रक्षाबंधन का वो पवित्र दिन जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देता है। लेकिन क्या हो अगर यही भाई अपनी बहन का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के औरैया से एक ऐसा सनसनीखेज कांड जिसने भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। एक 14 साल की मासूम लड़की जिसने अपने चचेरे भाई को राखी बांधी, उसी रात उसकी हवस का शिकार बनी और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। कैसे खुला इस गुनाह का राज और कैसे पुलिस ने पकड़ा इस हत्यारे भाई को, चलिए इस दिल दहला देने वाली कहानी को शुरू से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के बिधूना कोतवाली क्षेत्र की। 10 अगस्त 2025 का दिन, रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार। हर घर में खुशी का माहौल, बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही थीं। लेकिन इसी दिन एक ऐसा कांड हुआ जिसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। एक 14 साल की मासूम लड़की जिसने अपने चचेरे भाई को सुबह राखी बांधी थी, उसी रात उसकी जिंदगी का सबसे काला दिन बन गया। इस मासूम ने अपने चचेरे भाई सुरजीत को राखी बांधी थी, लेकिन उसी रात सुरजीत ने उस रिश्ते को तार तार कर दिया। उसने न सिर्फ अपनी चचेरी बहन के साथ रेप किया, बल्कि पोल खुलने के डर से उसकी गला दबाकर हत्या भी कर दी। अब सवाल यह है कि खौफनाक कांड हुआ कैसे और पुलिस तक बात कैसे पहुंची। तो हुआ यूं कि उस रात लड़की के पिता घर में ही सो रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनकी बेटी के साथ घर में ही इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। सुबह जब वो उठे तो उनकी बेटी कहीं नजर नहीं आई, लेकिन अचानक उनकी नजर एक फंदे पर पड़ी। उनकी 14 साल की बेटी मृत अवस्था में लटक रही थी। सोचिए एक बाप के लिए यह कितना बड़ा सदमा होगा। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। बिधूना कोतवाली की पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआत में यह केस आत्महत्या जैसा लग रहा था, लेकिन पुलिस को कुछ गड़बड़ लगा। घर में कई जगहों पर खून के धब्बे थे। यह आत्महत्या नहीं बल्कि कुछ और था। पुलिस ने लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सबके होश उड़ गए। रिपोर्ट में साफ हुआ कि लड़की के साथ रेप हुआ था और उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। यानी ये कोई आत्महत्या नहीं, एक सोचा समझा मर्डर था। अब पुलिस के सामने सवाल था, आखिर इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाला कौन है। जांच शुरू हुई। बिधूना कोतवाली पुलिस और स्वॉट टीम ने मिलकर कई संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन एक शख्स ऐसा था जो हर बार पुलिस के सवालों का जवाब देने में सबसे आगे रहता था। वो था मृत लड़की का चचेरा भाई सुरजीत। सुरजीत हर बार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता। जब पुलिस लड़की के पिता या पड़ोसियों से सवाल करती तो सुरजीत ही जवाब देता। पुलिस को उसकी यह हरकत शक भरी लगी। फिर पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली और वहां से जो मिला वो इस केस का टर्निंग पॉइंट था। सुरजीत के घर से पुलिस को एक पैंट मिली जिस पर खून के धब्बे थे। इस पैंट को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया और जब रिपोर्ट आई तो खून के सैंपल लड़की के खून से मैच कर गए। बस यहीं से सुरजीत का खेल खत्म हुआ। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की और फिर सुरजीत टूट गया और उसने कबूल किया कि उसने अपनी चचेरी बहन के साथ रेप किया और पोल खुलने के डर से उसकी हत्या कर दी। उसने ये भी बताया कि उस दिन लड़की की मां और बहन नोएडा गए थे। घर में सिर्फ लड़की और उसके पिता थे। सुरजीत को मौका मिल गया। उसने शराब पी, फिर रात में लड़की के पास गया। जब लड़की जाग गई और शोर मचाने की कोशिश की तो उसने उसका मुंह दबाया और गला घोंट दिया। लेकिन सुरजीत यहीं नहीं रुका। उसने इस हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। उसने लड़की के शव को फंदे पर लटका दिया ताकि लोग ये समझें कि उसने खुदकुशी की, लेकिन उसकी एक गलती ने उसे पकड़वा दिया। वो खून के धब्बे, वो धब्बे जो वो साफ करना भूल गया, और यही धब्बे पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत बने। इस केस में औरैया पुलिस और स्वॉट टीम की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने न सिर्फ इस सनसनीखेज कांड का पर्दाफाश किया, बल्कि एक ऐसे गुनाहगार को सलाखों के पीछे पहुंचाया जिसने रिश्तों को कलंकित किया। औरैया के एसपी अभिजीत शंकर ने बताया कि सुरजीत को कोर्ट में पेश किया गया है और अब उसे सजा का इंतजार है। लेकिन यह केस एक सवाल छोड़ जाता है, आखिर क्यों कुछ लोग रिश्तों की पवित्रता को इस तरह तार तार कर देते हैं। क्या समाज में नैतिकता खत्म हो रही है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।